sir. Assalamu alaikum. My dear friends, as you know that today I am here to concentrate my words towards all of you in the form of a speech. And how I want to tell my topic that today my topic is about the value of time. My dear friends, that let me speak about my topic that this word is time, T-I-M-E. It just little word. It is just a little word and it consists of four letters. But if we know about this value of this word time, then this whole word depends upon this word time. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको बस यही बताना चाहूँगा, मैं आपका मुख्तसर टाइम लेना चाहूँगा कि मेरा जो आज का टॉपिक है क्या है। हम टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं, हम टाइम की तवज्जो या टाइम पर हम कभी भी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम इस पर तवज्जो दें तो ये पूरी दुनिया इस पर डटी हुई है, यानी कि इस टाइम पर ही पूरी दुनिया है। अगर एक सेकंड यहाँ का वहाँ हो जाए तो ये पूरी दुनिया देश हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो के मतलब अभी ये हमारी जो एज चल रही है, इस एज में हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है या हमें इस टाइम में क्या करना है। लेकिन अगर हमें टाइम को वैल्यू देनी है तो यही वक्त है, क्योंकि अगर इसी वक्त में हम अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो हम आगे कभी भी टाइम हमें वैल्यू नहीं देगा। और टाइम कहता है कि अगर तुम मुझे बर्बाद करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा, अगर तुम मुझे वैल्यू दोगे तो आगे चल के मैं आपको वैल्यू देकर ऊपर मतलब बुलंद कर दूंगा। इसके आगे हम जस्ट सोचते हैं कि मतलब टाइम तो टाइम ही है, इसकी वैल्यू को तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं आपको ये बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि टाइम आखिर होता क्या है। टाइम जस्ट हमारा एक साल होता है। टाइम को आप कभी भी लिटिल बिट मत लें, क्योंकि एक साल सिर्फ हमारी ख्यालात के मुताबिक एक साल बहुत छोटा सा है, लेकिन इस एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, एक सेकंड्स के अंदर नैनो सेकंड्स होते हैं, माइक्रो सेकंड्स होते हैं और मैक्रो सेकंड्स वगैरह। यानी कि एक सेकंड की भी कॉम्बिनेशन को अगर हम देख लें तो हम टाइम की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम है क्या। ये तो हमारा मतलब सोच बताती है कि हम आते हैं इसको मतलब कहीं भी जाते हैं तो टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक साल की कीमत आपको पता नहीं है, हम सारा साल पढ़ते हैं, एक चुटकियों का खेल होता है, हम कहते हैं कि साल आया और गुजर गया। लेकिन अगर आपको एक साल की अहमियत का पता होना चाहिए, आप एक साल की अहमियत उनसे पूछें जो पिछले साल स्टूडेंट्स फेल हुए हों। एक साल की कीमत उन लोगों से पूछें जिसने पूरा साल मेहनत की हो लेकिन उन्हें उनका फल ना मिला हो, तो उनको पता होता है कि साल की अहमियत क्या होती है। हमें तो पता नहीं होता, हम कहते हैं बस साल आया और चला गया, हैप्पी न्यू ईयर मतलब मना देते हैं, फिर कहते हैं दूसरा साल आ गया, कोई बात नहीं, साल गुजर गया। लेकिन उन स्टूडेंट से पूछें जो एक साल पूरा मेहनत करते हैं फिर वो फेल हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि साल की अहमियत क्या होती है। And ask the value of 1 year from a person who have failed in last year, and ask the value of 1 month from a person who haven't failed by the government or institute for 1 month. आपको एक महीने की कीमत उनसे पूछनी चाहिए जिनको पूरा महीना किसी भी गवर्नमेंट से सैलरी ना मिली हो। हमारे टीचर्स में पढ़ाते हैं, उनको पता होता है कि महीने की वैल्यू क्या होती है। हमें पता नहीं होता कि महीना कैसे गुजर जाता है। 28, 30, 32 दिन आते हैं, हम कहते हैं बस महीना गुजर गया। लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं, असातिज़ा किराम होते हैं, उनको पता होता है कि एक महीने की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है वो पूरा महीना मेहनत करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर अगर उन्हें सैलरी ना दी जाए तो उन्हें कितना एहसास होता है। हमारी घड़ी की टक टक हमें एहसास दिलाती है, ये जो टिक टिक करती है ना, ये हमें एहसास दिलाती है कि टाइम क्या कह रहा है। लेकिन and in this way also ask the value of 1 week from a person who have been hospitalized in the hospital for 1 week। और आपको एक हफ्ते की कीमत उनसे पूछनी चाहिए जो पूरा हफ्ता किसी हॉस्पिटल में रहा हो, इस एक ही बिस्तर पर पड़ा रहा हो, जाया ना किसी काम का ना काज का। एक हफ्ते की वैल्यू का पता उस शख्स को होता है जो पूरा हफ्ता किसी हॉस्पिटल में किसी बिस्तर पर पड़ा रहा हो और कोई काम वगैरह ना कर रहा हो। उसको पता होता है कि हफ्ता कैसे गुजरता है ऐसे बगैर किसी काम काज के। हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। और इसी तरीके से आपको एक दिन की कीमत उनसे पूछनी चाहिए जो पूरा दिन भूखा रहा हो। एक दिन की कीमत का पता उसे होता है जिसे पूरा दिन खाना ना मिला हो और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा हो। इस एक दिन की कीमत उसे पता होती है। हमें तो डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट तीनों टाइम रोटी मिलती है, लेकिन उन्हें टाइम का पता होता है। वो फिर टाइम को सही इस्तेमाल करते हैं। टाइम जिनको धक्का देता है ना अपनी लाइफ में, तो उन्हें पता होता है कि टाइम क्या है।
इसी तरीके से आप मतलब एक घंटे की कीमत उनसे पूछें जो पूरा घंटा किसी के वेट में खड़े हों, जिसने पूरा घंटा किसी का वेट किया हो। दिन के बाद एक घंटे की कीमत आप उनसे पूछें जिसने पूरा घंटा किसी का वेट किया हो। उन्हें पता होता है कि घंटा कैसे गुजरता है। हमारे यहाँ स्कूल आते हैं या कॉलेज वगैरह आते हैं तो घंटे कई घंटे गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि घंटा कैसे गुजरता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि जो बेसब्री से किसी का इंतजार करते हैं घंटे के लिए, उन्हें पता होता है कि घंटा कैसे गुजरता है। इसी तरीके से आप एक मिनट की कीमत उनसे पूछें जिसकी 1 मिनट की वजह से ट्रेन छूट गई हो। 1 मिनट का पता उनको होता है, फिर वो दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं। 1 मिनट की वैल्यू का उनको पता होता है, उनको अंदाजा होता है कि मिनट कैसे गुजरता है, और 1 मिनट लेट आने की वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है, फिर उन्हें दोबारा इंतजार करना पड़ता है। इसी तरीके से आप एक सेकंड की कीमत उनसे पूछें। हमारे लिए सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड की कॉम्बिनेशन नैनो माइक्रो सेकंड्स में की जाती है। हम तो एक घड़ी के एक मतलब टिक की सेकंड गुजर गया, हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक सेकंड की कीमत का पता तब चलता है कि फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल दैट अगर आप जा रहे हैं किसी रोड क्रॉस कर रहे हैं बाईपास से, अगर आप 1 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं, एक गाड़ी तेजी रफ्तार से आपको कुचल जाती है, तो आप अगर वो सेकंड रुक जाते तो आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो 1 सेकंड की कीमत उनको पता होती है कि जो एक्सीडेंट से बाल बचे हों। 1 सेकंड की वैल्यू का अंदाजा उन्हें होता है, हमें नहीं होता अंदाजा, क्योंकि हमने कभी टाइम को वैल्यू नहीं दी। And it is also secret of success. Time is said to be the secret of success. Time is money. Lost time is lost opportunity. The punctuality and the economy of time leads to success and happiness. टाइम एक बहुत ही लाजवाब दौलत है। बहुत ही एक अजीम मतलब बादशाह थे सिकंदर आजम, जब उनकी मौत का वक्त आया तो पता है उन्होंने क्या कहा कि जिन्होंने मुझसे सारी दौलत लेनी है, मेरी बादशाहत, मेरी जो भी मतलब चीज़ें वो सब कुछ ले लें, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे 2 सांसें दे दें, मुझे 2 पल के लिए मुझे सांसें दे दें। क्या किसी ने दी? नहीं। और टाइम कहता है कि अगर आज तुम इसी लाइफ में मुझे तुम अगर बर्बाद करोगे, वेस्ट करोगे, तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। और यही हमारी लाइफ है। टीन एज बेसिकली इट इज़ अ टीन एज। आवर टीन एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम, बिकॉज इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, then time will destroy our everything. So we should know the value of time. And I'm very thankful to our dear teacher Sir Naziram that he gave me such type of beautiful occasion to speak on some of my points, and thanks all of you.